हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर चुके हैं खत्म। और जैसा कि हम आप लोग को बोले थे कि 3 नंबर में बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तो बाकी का सवाल आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिएगा उसी प्रकार का होगा जैसा हम लोग पहले 3 नंबर में बना चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी कि कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए, यानी कि एन का मान बताना है। कितने पद, कौन सा पद, बार बार आप लोगों को बोले हैं कि ऐसा सवाल होगा जिसमें पदों के बारे में बात होगा, यानी कि एन का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो योग दिया हुआ है, योगफल है ना। पहले तो इस योग दिया हुआ है, यानी कि एसएन का मान दिया हुआ है। योग को हम लोग क्या बोलते हैं, एसएन बोलते हैं। ठीक है, तो हल शुरू करते हैं। यहाँ पर एसएन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो हम इस प्रकार से लिख देते हैं। देखिए 636 एसएन है, और क्या है, एपी दिया है गया है। ठीक है, एक एपी है, बस एन निकालना है। ठीक, देखिए एक एपी दिया गया है। क्या है एपी, 9 है, 17 है, 25 है, इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब है इस जगह से अपने को ए का मान और डी का मान तो प्राप्त हो रहा है। ए का मान क्या है, ए का मान है 9, और डी का मान क्या है, डी का मान है 17 - 9, यानी कि 17 में से अगर 9 चला जाएगा तो कितना बच रहा है, इधर 8 बच रहा है। ठीक है, डी का मान हो रहा है 8। चलिए, कुछ इस प्रकार से देखिए अपने पास आया है ना। हल अपना शुरू हो चुका है। एस एन, ए और डी अपने को पता है, अपने को एन निकालना है। ठीक है, तो कोई ऐसा सूत्र लगाना होगा आपको जिसमें एन भी है, एस एन भी है, डी भी है और ए भी है। ठीक है, तो आपको साफ साफ पता है एस एन का फॉर्मूला है अपना, है ना, क्योंकि एपी चैप्टर में तो 2 ही फॉर्मूला है कुल मिलाकर। तो एस एन का सूत्र लगा देते हैं, आसान से आंसर आएगा, बिल्कुल आसान से। ठीक है, और पूरा वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि जितना भी सवाल होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं। एस एन जो होता है n/2, और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है। चलिए, एस एन तो पता है 636। एन निकालना है, पदों की संख्या कितनी है, एन निकालना है। ठीक है, 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू कितना 9, प्लस एन निकालना है, और डी का मान कितना दिया गया है, डी का मान है 8। चलिए, अब क्या कर सकते हैं, ये बटा का 2 को इधर भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए बटा का 2 को इधर भेजेंगे तो इधर जाके गुना हो जाएगा। इसको भी अंदर हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 636 इंटू में 2, है ना। अभी कर नहीं रहे हैं, बाद में करेंगे। यहाँ पर क्या है, एन है, और अंदर क्या चल रहा है, ये हो जाएगा 18 प्लस, इसको अगर हल करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा अपने पास 8n माइनस का 8, इसको अंदर गुना किए। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, यहाँ पर इस जगह पर ये और ये हल हो जाएगा। ठीक है, इसको तो हम ऐसे ही रख रहे हैं अभी, 636 इंटू में 2, यहाँ पर है n, और गुना में चल रहा है, 18 में से 8 चला जाएगा तो 10, यानी कि इधर बच रहा है 8n ये वाला, और प्लस का कितना 10। चलिए, क्या कर सकते हैं, इसको अंदर गुना करेंगे, और कुछ करने का उपाय नहीं है अपने पास, एक द्विघात समीकरण का रचना होने ही वाला है। तो ये वाला को भी कर लीजिए गुना, क्योंकि 2 तो बाद में कॉमन आने वाला है, या फिर ऐसे रख लीजिए। चलिए 636 इंटू में कितना 2, इसको इधर गुना करेंगे, ये हो जाएगा 8n², इसको इधर गुना करेंगे, ये हो जाएगा प्लस में कितना 10n। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको उधर लेके चलते हैं, तो उधर पहले से क्या है, 8n² है, प्लस में 10n है। इस पूरा चीज को लेकर जाएंगे, ये पूरा प्लस में है तो उधर जाएगा, क्या बनेगा माइनस में, क्या बनेगा माइनस में 636 इंटू में 2। या आप इसको गुना करके नंबर तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखे नहीं है, इस तरफ कुछ नहीं बचा, जीरो, क्योंकि 2 कॉमन आएगा सभी जगह से, है ना, 2 सब जगह से बाहर आ रहा है, तो 2 को निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 निकाल देंगे, यहाँ से 2 निकाल देंगे, यहाँ से भी ये 2 को निकाल देंगे। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं फटाफट से। तो अपने पास जो आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 2 निकाल देने पर, यहाँ पर बचेगा 4n²,
यहाँ पर बचेगा प्लस का 5n और यहाँ पर बचेगा 636, 2 को निकाल दिए, ठीक है। चलिए अब कुछ इस प्रकार से बन गया। इस 2 को इधर भेजेंगे, गुना में है यहाँ पर, उधर जाएगा भाग में, और 0 के साथ भाग लगकर वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 4n² प्लस में 5n और 636 माइनस बराबर में कितना, 0। बस इस द्विघात समीकरण को हल करना होगा। n का 2 मान आएगा और देखना होगा कि n में उसमें कौन सा मान जो है वो हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं। हम लोगों को इसको इससे गुना करना है और बीच वाला टुकड़ा बनाना है, थोड़ा भारी काम है। चलिए करते हैं। 636 को गुना करेंगे कितना से, 4 से, ये हो जाएगा 6 चौके 24, हासिल रहा 2, 12 और 2 14 का 4, हासिल रहा 1, 6 चौके 24 और 1 25, यानी कि 2544। चलिए 2544 आ रहा है। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं और 2 टुकड़ा ऐसा निकालते हैं जिसको गुना करने पर ये नंबर बन जाए और जोड़ने घटाने पर ये नंबर बन जाए, ठीक है। चलिए करते हैं। 2 का पहाड़ा से जा रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 2 छक 12, ठीक है। ये हो जा रहा 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। 2 का पहाड़ा से 2 एकम 2 है ना, 1 बचा, 2 पचे 10, 1 बचा, 2 नंग 18, ठीक है। ये किससे कट रहा है, 2 से तो नहीं कट रहा है, ये कट रहा है आपका 3 से कट जाएगा, है ना। 10 और 5 15, 3 से कट जाएगा। चलिए 3 पचे 15, 3 तिया 9, 53 किसका पहाड़ा में आएगा, 53, 53 किसी का पहाड़ा में नहीं आएगा, 53 तो अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार का, तो इन सबको गुना कर लेते हैं, जरूर ये वाला एक टुकड़ा होना चाहिए अपना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी कितना, 24 दूनी 48, यानी कि इनको गुना करने पर एक तो आ रहा है 48 और एक टुकड़ा हम ये रख रहे हैं 53। जरूर आप गुना करके देखिएगा, इन दोनों को गुना करने पर, है ना, ये नंबर बन जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर हम 5n भी प्लस का बना सकते हैं। कैसे, ये बड़ा वाला नंबर को प्लस में लेंगे, ये छोटा वाला नंबर को माइनस में लेंगे। 53 से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। चलिए मिल गया है अपने को 2 टुकड़ा। इसको भले हम साइड करके आप लोगों के लिए रख देते हैं, ठीक है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको इधर रख लेते हैं। चलिए यहाँ से अपने को 4n² को तो लिखना है, इसको हम तोड़ दिए 2 टुकड़ों में। एक तो है प्लस का 53n, एक है माइनस का 48n। ऐसे 2 टुकड़े जिसको गुना करने पर ये वाला नंबर बन रहा है 2544, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस का 636 बराबर में कितना है, 0। चलिए कॉमन क्या आ रहा है, 53 तो अभाज्य संख्या है, 4 निकलेगा नहीं, ये निकलेगा क्या, n। यहाँ पर बचा क्या, 4 बचा, n भी बचा एक, यहाँ पर n निकाल दिए हैं तो क्या बचा है, 53 बचा है, ठीक है। जो चिन्ह है वो निकालना ही है ना, वो चिन्ह निकलेगा ही, माइनस का चिन्ह निकाल दिए। इस ये वाला जरूर यहाँ से क्या निकलेगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ 4 आना चाहिए, तो पक्का यहाँ से 12 का पहाड़ा में 4 बार में 48 आता है, 12 चौक 48 है ना, तो पक्का यहाँ से 12 बाहर आएगा, है ना, 12 निकलेगा। तो यहाँ पर बचेगा 12 से इसको काटेंगे तो 4 और n बचा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो गया है, माइनस माइनस यहाँ पर भी क्या हो गया, प्लस। 12 का पहाड़ा से इसको जब भाग देंगे तो जरूर ये कितनी बार में चला जाएगा, 53 टाइम्स चला जाएगा और बराबर में 0। क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट गुणनखंड में हमेशा सेम आता है, तो उस लॉजिक का इस्तेमाल करके हमेशा लिख दिए, ठीक है। बाकी आप भाग देके बिल्कुल देख सकते हो, है ना, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, देखिएगा 12 कॉमन रहेगा। चलिए एक बार तो जो दोनों ब्रैकेट सेम है उसको लिखेंगे और एक बार बाहर वाले को n-12 बराबर में 0। बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करते हैं। 4n प्लस 53 को भी 0 के बराबर करेंगे, है ना, और इधर में n-12 को भी 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से n का मान आ जाएगा प्लस का 12 और यहाँ से जो आ जाएगा मान वो n का मान आ जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो -53/4। अब देख सकते हैं साफ सुथरा n का कौन सा मान लेने लायक है, जो कि ये वाला है, ठीक है। क्योंकि n का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, ना n का मान कभी भी भिन्न में भी नहीं हो सकता, भिन्नात्मक भी नहीं हो सकता, तो n का मान ये होगा, है ना।
तो इसका मतलब है 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लेने होंगे? 12 पद लेने होंगे। ठीक है, यही निकालना था, लिख देते हैं। चलिए 636 योगफल प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने होंगे इस एपी का। ठीक है, सॉरी। चलिए, योगफल इतना प्राप्त करने के लिए इस एपी का हम लोगों को 12 पद लेना होगा। तो ये आ गया अपने पास एन का फाइनल आंसर, ये है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आप लोगों ने मुझे ए का मान दे दिया कि प्रथम पद कितना है? 5 है। ठीक है, प्रथम पद 5, अंतिम पद यानी कि एन का मान कितना है? 45। ठीक है, और योग भी दिया गया है, यानी कि एस एन भी दिया हुआ, कितना है? 400। पदों की संख्या यानी कि क्या? एन का मान। ठीक है, और सार व अंतर यानी कि डी का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए इस प्रकार का कुछ चल रहा है ना, ये दिया हुआ है, हल करना है। अब ये 3 चीजें, ये दोनों चीज। चलिए, डी अगर पता हो जाए तो एस एन का फॉर्मूला लगा के एन निकाला जा सकता है, जैसा पिछले सवाल में निकाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो डी निकालने के बारे में बात करते हैं। डी कैसे मिलेगा? ए एन का सूत्र लगाते हैं। हम जानते हैं ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से भी डी का मान नहीं आएगा, एक संबंध आ जाएगा। चलिए बनाते हैं। ए एन का मान कितना दिया हुआ है? 45। ए का मान कितना दिया हुआ? 5। और यहाँ एन माइनस 1 इंटू में कितना है? डी। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ये 40 बराबर में एन माइनस 1 और गुना में डी। चलिए ठीक है, कुछ इस प्रकार का रिलेशन आ रहा है, लेकिन इसमें एन और डी दोनों गायब है, तो निकल नहीं सकता। ठीक है, अगर हम लोग एस एन निकाल लेते हैं, चलिए एस एन निकाल लेते हैं। एस एन निकाल लेते हैं, जो कि होता है n/2। ठीक है, इसमें भी n का मान है, n का मान अपने को निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पर से एक रिलेशन बनेगा, यहाँ से एक रिलेशन बनेगा, उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे वैसे। चलिए ठीक है, एस एन इक्वल टू n/2, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? 2a, या फिर 2a में यहाँ से n का मान निकल जाएगा। देखिए छोटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस ए एन, ये एक फॉर्मूला होता है एस एन निकालने का। एस एन दिया हुआ है कितना? 400। यहाँ पर एन का मान नहीं पता, निकल जाएगा अभी। ए का मान 5 और ए एन का मान 45। इसको इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 400 गुना में कितना? 2 बराबर में एन गुना में ये बचा है कितना? 50। 50 को इधर भेज देते हैं, तो एन का मान अकेला हो जाएगा, उधर उस तरफ एन अकेला हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? इधर 400 गुना 2 पहले से है, वो 50 भी इस तरफ भेज रहे हैं, तो भाग में आ जाएगा। यहाँ से एन का मान कितना आ जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, ये 8 बार में कट रहा है, यानी कि 16। एन का मान कितना आ गया? 16। ठीक है, इस टुकड़े को पहले बनाना है, इसको पहले बनाना है। चलिए इसको पहले बनाना है ना। ये एस एन आ गया, यहाँ से अपने पास ए एन आ जाएगा, ए एन नहीं डी आ जाएगा। देखिए ए एन का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर एन और डी दोनों जन गायब है, एन निकाल चुके हैं हम। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ये वाला सूत्र याद नहीं रहेगा, 2a/n-1, वो वाला अगर बैठाते हैं आप, तो उसमें फिर आपका डी और एन में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये सूत्र इस वाले सवाल में एकदम याद रखना जरूरी है। तो चलिए एन का मान कितना आया? 16 आया, बैठा देते हैं। ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 16 माइनस 1 और गुना में डी, ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 15 डी का मान को निकालेंगे तो 15 को इस तरफ भेजेंगे, भाग में आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 5 का पारा से कट रहा है 8/3, 8/3, ये आ गया अपने पास डी का मान, जो कि निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, ये एक आंसर है अपना, और ये एक आंसर है अपना।
ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बनाना है। देखिए आसान सवाल है, छोटा सा सवाल है, ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है इस सवाल में। तो दो रिलेशन बनेगा, फिर उधर भी इधर भी, फिर उसको उसमें से डी या एन का मान को अकेला करने के बाद प्रतिस्थापन विधि से हम लोग निकाल पाएंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो। ठीक, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतना और इतना, मतलब ए का मान और ए एन का मान दिया हुआ है। ठीक, ए और ए एन जैसे मिल जाता है तो आप छोटा वाला सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, एस एन का। ठीक है, यदि सार्वंतर 9 है, डी भी दिया गया है, तो इसमें कितने पद हैं, यानी कि एन निकालना है और इनका योग क्या है। ठीक है, यानी कि एस एन निकालना है, योगफल भी निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो हल, एक एपी का प्रथम पद है ना, यानी कि ए का मान कितना है, ए का मान है 17, और अंतिम पद यानी कि ए एन का मान कितना है 350। ठीक है, यदि सार्वंतर 9 है, यानी कि डी का मान जो है वो कितना है 9 है, तो इसमें कितने पद है, यानी कि एन निकालिए और पदों का योगफल भी निकालिए, यानी कि एस एन निकालिए। ठीक, चलिए ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, कैसे हल होगा, ए एन दिया हुआ है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके एक फॉर्मूला होता है जिसमें से एन निकल जाएगा, और एस एन जैसे निकल जाएगा तो एस एन निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ए एन का सूत्र है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में कितना डी, ए एन दिया हुआ है कितना है 350, ए का मान कितना है 17, प्लस एन नहीं पता, डी पता है अपने को कितना है 9, इसको इधर भेजेंगे तो ये बनेगा 350 माइनस का 17, इधर बच रहा है एन माइनस वन और गुना का 9, इसमें से 17 अगर घटा देते हैं तो कितना बच रहा, 333 बच रहा शायद, है ना, 333, इधर से 7 और उधर से 10। ठीक है, ये हो जा रहा है कितना n माइनस वन और गुना में 9, इस 9 को इधर भेजेंगे, गुना का 9 इधर भाग में आएगा और इधर में बचेगा n माइनस वन। चलिए ठीक है, अब काटते हैं, ये कितना बार में कट जा रहा है, 9 का पारा से 9 9 27 जा रहा है। ठीक है, 27 अगर 6 बच रहा है, 9 सत्ते 63। ठीक है, 37 इज इक्वल टू एन माइनस वन, यानी कि n का जो मान आएगा वो कितना आएगा, n का मान आएगा 37 प्लस वन, इसका मतलब है 38, n का मान कितना 38 आएगा इधर होने पर। चलिए ये आ गया n का वैल्यू। अब क्या चाहिए, एस एन चाहिए। ठीक है, एस एन के लिए छोटा वाला सूत्र इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ए और ए एन दोनों मालूम है। ठीक है, तो एस एन निकाल लेते हैं फटाफट से। एस एन जो होता है वो होता है एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए एन। चलिए एस एन निकाल देते हैं, एस एन ये हो जाएगा 38/2, ए का वैल्यू कितना है 17 प्लस 350, तो ये हो जाएगा अपने पास एस एन, इसको काटेंगे, 2 एकम 2 गुना 18 और गुना में इस तरफ कितना 350 में इधर जोड़ेंगे ये तो 367। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करने से अपना आंसर आ जाएगा, जितना भी होगा गुना करने के बाद वही अपना आंसर है। ठीक है, कर देते हैं फटाफट कैलकुलेटर की मदद से। 367 19 से मल्टीप्लाई 6973 में ये आ रहा है 6973, ये निकालने के लिए कहा गया था, ये अपना आंसर है, और n निकालने के लिए कहा गया था, ये अपना आंसर है। ठीक है, चलिए बन चुका है क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए बड़ा आसान है, बहुत आसान है, खाली आपको सूत्र याद रहना चाहिए। ठीक है, ये एक मेन सूत्र है ना, गलत कर देते हैं, ये एक मेन सूत्र है जो हर टाइम एपी का सवाल बनाते हुए याद होना चाहिए। ये एक मेन सूत्र है जो हर टाइम याद होना चाहिए, और एक होता है इसका बड़ा वाला सूत्र, वो याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग याद कीजिए, मतलब 22 को पद को जोड़ना है ना। एन का मान पता है 22, कितना को पद जोड़ना है 22 को, यानी कि एन का मान पता है। ठीक है, सबसे पहले तो एन का मान बता दिया, 22 पदों को जोड़ना है।
जिसमें डी कितना है, डी जो है वो 7 के बराबर है, और 22वां पद यानी कि A22 पता है, 22 नंबर वाला पद 149 है, ठीक है। उसका क्या करना है, योग निकालना है, यानी कि SN चाहिए, S22 चाहिए, मतलब 22 पदों का योगफल चाहिए, ठीक है। बस इतना ही काम है। ए तो निकालना ही होगा, किसी भी हालत में ए तो निकालना ही होगा, तो ए को भी हम लोग दिखा देते हैं कि ए तो चाहिए ही चाहिए, ठीक। इस वाले केस के अनुसार ये जो A22 है वही अपना AN का काम करेगा, है ना। ये जो A22 है और AN जो है वो बराबर होगा इस वाले सवाल के लिए, क्यों, क्योंकि 22 को पद को ही जोड़ना है, तो 1 2 3 4 करके 22 को पद जोड़ना, और 22वां नंबर वाला पद जो होगा वही लास्ट है, 22 को पद जोड़ना, 22वां लास्ट है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, AN बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में AN है। अगर A पता चल जाए तो S22 पता चल जाएगा, क्योंकि N का मान मालूम है, AN का मान भी मालूम है, बस A पता चल जाए, छोटा वाला सूत्र के हिसाब से मान पता चल जाएगा, ठीक है। और A पता करने के लिए आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास ये दिया हुआ है A22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+21D, एक कम डी, है ना। A22 का वैल्यू मालूम है 149, A नहीं मालूम, निकालना है 21 इंटू डी मालूम, इसीलिए डी का मान दिया हुआ है कि डी का सहारा से A निकल जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 149, ये हो जाएगा A+7 एक कम 7 और 7 दूनी 14, 147 को इधर भेजेंगे तो 149 माइनस 147 और बराबर में A, यानी कि A का मान आएगा कितना, 2। इसको इससे घटाएंगे तो A का मान कितना आ रहा है, 2, ठीक है। चलिए A का मान 2 आ गया। अब बस SN निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। चलिए SN या SN बोलिए या S22 बोलिए, चलिए एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। ये होता है N/2 ब्रैकेट में A जोड़ AN, ठीक है। अब लिख देते हैं N का वैल्यू कितना, 22 पदों को जोड़ना है, ऊपर क्या आ जाएगा, N है 22/2 आ जाएगा। A का वैल्यू अभी भी पता चला है कितना है, 2 है, तो 2 रख देते हैं। AN का वैल्यू दिया गया है, AN मतलब यही A22, ठीक है, जो कि हो जाएगा कितना, 149। चलिए इसको इससे काट देते हैं, ये 11 बार में कट गया, और ये कितना हो जा रहा है, ये 151 आ जा रहा है। इसको गुना करना होगा, ठीक है। चलिए इसको गुना करते हैं, जो आएगा वो अपना फाइनल उत्तर होगा। 151 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 1 1 5 1 1 6 6 1, है ना, 1661, ये आ रहा है अपने पास S22, और यही निकालने के लिए बोला गया था। देखिए छोटा सा सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है ना, बिल्कुल आसान सवाल है। इस प्रकार से हल करना है आप लोगों को, जो दिया है उसी में से रास्ता कुछ ना कुछ होगा, वो ऐसे ही कुछ नहीं देता है क्वेश्चन में ना। ये जो है डी का मान क्यों दिया गया है, SN निकालने के लिए, तो डी का काम ही नहीं है, छोटा वाला सूत्र में, है ना। तो उसको निकालना क्या दिए, A चाहिए, क्योंकि और A निकालने के लिए D चाहिए, और D A निकालने के लिए अपने को एक और चीज दिया हुआ होना ही चाहिए था, जो कि ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 7 नंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 नंबर सवाल है, उस AP के प्रथम 51, है ना, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, S51 चाहिए, ठीक है। पहले बोल दिया कि योगफल चाहिए 51 पदों का, यानी कि S51 चाहिए कहा जा रहा, यानी कि N का मान पता चल गया, N का मान कितना है, 51, 51 को पद को जोड़ना है, N का मान पता चल गया, ठीक है। जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतना और इतना है, अच्छा दूसरा पद यानी कि A2 कितना है, 14, और दूसरा और तीसरा A3 कितना है, 18, ठीक है। देखिए सामने सामने का 2 पद दे दिया, यही तो गड़बड़ कर दिया, मतलब हम लोगों के लिए आसान कर दिया काम। सामने सामने का 2 पद दे दिया गया है, सामने सामने का 2 पद दे दिया तो हम लोग डी निकाल सकते हैं, है ना। सामने सामने का 2 पद दिया हुआ है तो डी निकाल सकते हैं, थर्ड वाला से सेकंड वाला घटा के। तो चलिए A3 में से अगर हम लोग डी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ब्रह्मास्त्र तो A और D ही है, A और D के बिना कुछ नहीं होगा, A और D तो चाहिए। ये कैसे मिलेगा, A3 में से A2 घटाने पर मिलेगा। A3 कितना है, 18, और A2 कितना है, 14, यानी कि 4, B का मान कितना है, 4। एक तो ब्रह्मास्त्र अपने हाथ लग चुका है ना।
अब किसी तरीके से ए निकाल देते हैं, बाद में सोचेंगे क्या निकालना है नहीं निकालना, मेन ए और डी तो चाहिए चाहिए। चलिए कैसे निकलेगा, डी आ गया अपने पास, ठीक है। A2 या A3 दोनों में से किसी में से भी ए का मान आ जाएगा, क्योंकि A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 1D यानी कि D। A2 का वैल्यू मालूम है जो कि है 14, A का वैल्यू मालूम नहीं है लेकिन D का वैल्यू मालूम है। इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस का 4 बराबर में A, यानी कि A का मान आ जाएगा कितना, 10 आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये D का मान आ चुका है, ये किसका मान आ गया, ये है अपने पास D का वैल्यू, ठीक। डी भी आ गया, ए भी आ गया, क्या निकालना था अब, S51 चाहिए, एन तो पहले से ही मालूम है। चलिए S51 एक बार सूत्र लिख देते हैं पहले, Sn इक्वल्स टू एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर ए जोड़ ए एन, नहीं ए एन नहीं लगा सकते हम लोग इस बार, क्योंकि एनवा पद मालूम नहीं है ना, एनवा पद मालूम नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि ए है डी है, एनवा पद मालूम कर सकते हैं हम लोग, फिर यहाँ बैठा सकते हो, लेकिन उतना करने का कोई जरूरत नहीं है। बड़ा वाला सूत्र लगाइए, बड़ा वाला सूत्र लगाते हैं, ये होता है 2a प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। चलिए एस एन निकाल रहे हैं हम, एस कितना निकाल रहे हो अभी, S51, ठीक है। तो ये हो जाएगा 51/2, इधर 2 गुना ए का मान, ए का मान कितना आया है अभी अभी 10 है ना, ए का मान अभी अभी आया है 10। चलिए एन, एन कितना है 51 माइनस वन, और डी, डी का मान कितना आया है 4, सब कुछ मालूम है सिवाय ये वाला के, है ना। तो अभी हल करेंगे ये आ जाएगा, S51 आ जाएगा। चलिए ये तो कट नहीं रहा है, इसको ऐसे रखते हैं, अंदर क्या हो रहा है, ये हो जाएगा कितना 20 प्लस 50, ये हो जाएगा 50 गुना 4, ठीक, 50 गुना 4 हो रहा है। चलिए तो अपने पास ये बन जाएगा 51/2 ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस 200 है ना, 200। चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कर ये सकते हैं कि इसको तो छाप सकते हैं, ठीक है, इसको तो छाप लीजिए, कट ही नहीं रहा है। इधर गुना में क्या आ रहा है, ये ब्रैकेट है मतलब गुना में है, ये हो जाएगा कितना 220 जोड़ने पर, काटते हैं, ये इससे ये कट जाएगा कितना बार में 110 बार में, और 51 को 110 से गुना करेंगे तो अपने पास जो आएगा वही S51 होगा, ठीक है। चलिए ये आ जा रहा है अपने पास, 110 को गुना करना है किससे, 51 से ना, 110 को 51 से गुना करना है, तो ये हो जा रहा है 0, ये 1 और ये 1, ये 0, ये 5 और ये 5, यानी कि 0 1 6 और 5, ठीक है, यानी कि 5 6 1 और 0, ठीक है। ये आ गया अपना S51, 51 पदों का योगफल, जिसका दूसरा पद वो है और तीसरा पद ये है, और पहला पद ये है और डी ये है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। देखिए बहुत आसान सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग हल कर चुके हैं, और आज के इस वाले वीडियो में इतना दूर ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 तक रखते हैं। तब तक ये जो 5 सवाल आज हुआ है, 4 5 6 7 और 8, है ना, इसको प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से। मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।